26 अप्रैल को बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका और भागलपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इस चरण में एनडीए की तरफ से 5 लोकसभा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से बांका और पूर्णिया 2 सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के टिकट पर 3 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दूसरा चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, तो वहीं ये फेज इंडिया गठबंधन में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के लिए अहम है। दूसरे चरण में नीतीश कुमार की सियासी ताकत की अग्नि परीक्षा होनी है। वहीं कटिहार, किशनगंज और भागलपुर सीट पर कांग्रेस के संगठन की अग्नि परीक्षा होनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। बिहार में यही किशनगंज की 1 सीट थी जिसे विपक्ष जीत सका था, जबकि बाकी सीटें एनडीए को मिली थी। जबकि 2019 में आरजेडी 1 भी सीट नहीं जीत सकी थी। जेडीयू ने भागलपुर से अजय मंडल, कटिहार से दुलाल गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और बांका से गिरधर यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज सीट पर जेडीयू ने अपना चेहरा बदल दिया है। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज सीट पर मुजाहिद आलम पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने किशनगंज सीट पर मोहम्मद जावेद को उतारा है, तो कटिहार सीट पर तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को उतारा है। आरजेडी ने पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को उतारा है, जो जेडीयू छोड़कर आई हैं। बांका सीट पर आरजेडी ने जयप्रकाश यादव को उतारा है। कांग्रेस के सामने किशनगंज सीट को बचाए रखते हुए सीमांचल इलाके में अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और पप्पू यादव में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। वहीं पप्पू यादव के निर्दलीय उतरने से पूर्णिया सीट पर आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, तो बीमा भारती के उतरने से जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने के चलते कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। साफ है कि बिहार के दूसरे चरण की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। भागलपुर सीट पर जेडीयू के अजय मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है, तो कटिहार में जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर आमने सामने हैं। बांका लोकसभा सीट पर जेडीयू के गिरधर यादव और आरजेडी के जयप्रकाश यादव के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। दूसरे चरण में इन तीनों सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन पूर्णिया और किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय जंग होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।